तो हेलो गेमर्स, आ चुके हैं एक और नए गेम प्ले में जिसमें हम खेलेंगे रॉप हीरो वाई सिटी। मैंने गेम ओपन की तो मुझे सुबह ही सुबह टिप्सन की कॉल आई और उसने मुझे बोला कि वाई सिटी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है जिसे हमें ख़त्म करना है और इस सिटी को बचाना है। तो हमें किसी भी सूरत में उस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और इसी सिटी को बचाना ही पड़ेगा। पहले मुझे उस मॉन्स्टर को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो मॉन्स्टर किसी को भी नहीं पता कहाँ है, क्योंकि वो उड़ सकता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है। तो सबसे पहले हमें उसे ढूंढना पड़ेगा और उसके ठिकाने का पता लगाना पड़ेगा कि उस मॉन्स्टर को मैंने भी नहीं देखा तो मुझे भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा और कितना खतरनाक हो सकता है। तो उसके बिल्कुल भी करीब नहीं जाने वाला। तो हम दूर से देखेंगे और पहचानेंगे कि उसकी शक्तियाँ कितनी हैं, तो हम उस पावर के हिसाब से उससे लड़ेंगे। अगर हम नहीं लड़ पाए तो हमें मिलिट्री से हेल्प लेनी होगी और इस मॉन्स्टर को ख़त्म करना होगा। अगर मिलिट्री भी हमारी कोई हेल्प ना कर पाई तो हमें स्पेशल वेपन्स लेनी पड़ेंगी जो कि सिर्फ मिलिट्री के पास होती हैं। तो हमें मिलिट्री के पास जाना पड़ेगा और स्पेशल वेपन्स लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम चलते हैं मॉन्स्टर के पास। तो हमें पता नहीं है मॉन्स्टर कहाँ है, तो सबसे पहले हमें उसका ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि वो कितना शक्तिशाली है और क्या क्या कर सकता है। तो चलो हमें पहले मॉन्स्टर को ढूंढना पड़ेगा जो कि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो पूरे इस सिटी में कहाँ है। तो हमें पहले उस मॉन्स्टर को ढूंढना पड़ेगा। टिप्सन ने तो हमें बताया था कि ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा है, तो हमें किसी बड़ी जगह पर जाना पड़ेगा जो कि एक बड़ी जगह हो और खुली जगह हो। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने गाड़ी चुरा ली है, तो यहाँ पर हमारे पीछे पुलिस लग गई है। अब इन पुलिस को कौन समझाए कि भाई हम इसी सिटी को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाले पुलिस वाले मुझे यहाँ पर अरेस्ट कर लेते हैं और मुझे यहाँ पर छोड़ भी देते हैं, क्योंकि जब मैं इन्हें समझाता हूँ कि मैं इसी सिटी को बचाने के लिए ये कर रहा था तो ये समझ जाते हैं और मुझे छोड़ देते हैं। और मुझे साथ साथ ये भी बोलते हैं कि भाई तुम अगर सिटी को बचा रहे हो तो ये सिटी को तबाह तो ना करो, गाड़ियाँ क्यों छीन रहे हो। अब यहाँ पे मैं उनके पुलिस स्टेशन के सामने एक और गाड़ी छीन लेता हूँ तो ये लोग मेरे दोबारा पीछे पड़ जाते हैं। काफ़ी आगे तक निकलने के बाद ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो मैं यहाँ से रास्तों को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं गलियों में से निकलने लगता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही गलियों में से निकलता हूँ मुझे लगा कि यहाँ पे शायद मेरे केस ख़त्म हो जाए, लेकिन तब मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ पर भी पुलिस वाले घुस चुके हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला पार्ट स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे 2-3 मिनट लगे थे अपना केस ख़त्म करने में। तो चलो जब हमारे स्टार्स ख़त्म हो चुके हैं तो हम दोबारा से चलते हैं उस मॉन्स्टर की तलाश में। हम लोगों ने तकरीबन अपना आधा सिटी ढूंढ लिया था, लेकिन हमें मॉन्स्टर की कोई भी अता पता नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर गाड़ी को निकालते हैं और यहाँ पर फिर से हम रोडों की तरफ बढ़ जाते हैं मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। तो टिप्सन ने मुझे बताया था कि हमें खुली जगहों पर जाना है, तो मैं सबसे पहले खुली जगह ढूंढ रहा था। तो जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो मैं सबसे पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर जाने लगा था। तो यहाँ पर मैं जाते जाते देख रहा था कि कौन कौन सी बड़ी बिल्डिंग हो सकती है और कहाँ कहाँ पर मॉन्स्टर आ सकता है। तो बिल्डिंगों की तो छत होती है, तो मैं छत पर देखता हुआ जा रहा था, लेकिन मुझे मॉन्स्टर कहीं भी नहीं दिखा। तो मैं यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ने लगा, जाते जाते मुझे टिप्सन की कॉल आती है और वो मुझे बताता है कि यहाँ पर जो स्टेडियम है उसमें मॉन्स्टर को देखा गया है लास्ट टाइम, तो वहाँ से पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। तो चलो चलते हैं सबसे पहले स्टेडियम और वहाँ पर चल के देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर है भी या नहीं, या के भाग चुका है। तो यहाँ से मैं रोडों से क्रॉस कर करके मैं यहाँ से जाने लगा था क्योंकि मैं सीधे स्टेडियम जा रहा था। तो यहाँ पर सीधे मैं स्टेडियम का रास्ता पकड़ता हूँ और मैं स्टेडियम वाले रोड पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे स्टेडियम दिख जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और पूरा ओपन होता है। तो यहाँ पर मैं स्टेडियम पास अपनी गाड़ी रोकता हूँ और यहाँ पर स्टेडियम के ऊपर चढ़ जाता हूँ और यहाँ पर मॉन्स्टर को ढूंढने लगता हूँ। इसकी आवाज़ सुन के तो लग रहा था कि ये बहुत बड़ा और ख़तरनाक होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं हमें तो यहाँ पर शुरू में कुछ भी नहीं दिखता। तो हम यहाँ पर जैसे ही आते हैं और आसपास देखने लगते हैं तो आसपास तो कुछ भी नहीं दिखता। थोड़ी देर हम यहाँ पर देखने लगते हैं तो यहाँ पर एक अचानक से आसमान से कोई पक्षी टाइप की चीज़ आती है, ये देखो। और ये बहुत आलीशान होती है, जैसा कि टिप्सन ने बताया उससे तो कई गुना बड़ा था। ये खतरनाक थी, ऐसा लग रहा था कि ये इस प्लेनेट से है ही नहीं, तो ये दूसरे प्लेनेट से आया हुआ कोई एलियन है या फिर कोई मॉन्स्टर है। तो अब हमें पता नहीं है कि हम इसे ख़त्म कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये धमाके कर रहा है और आसमान से बिजलियाँ भी गिर रही हैं, तो हमें नहीं पता कि इसे कैसे ख़त्म करना है। तो अब हम जाएंगे सीधा मिलिट्री के पास और इसे ख़त्म करने की बातचीत करेंगे, देखते हैं इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मैं यहाँ जैसे ही मिलिट्री से बातचीत करने के लिए निकलता हूँ तो यहाँ पर मुझे टिप्सन की कॉल आ जाती है। हेलो टिप्सन, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे इतने बड़े मॉन्स्टर के बारे में तुमने तो बहुत कम जानकारी दी है, ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। अब तुम बताओ मैं इसे कैसे मार पाऊँगा, क्या मिलिट्री मेरी मदद करेगी?
या फिर मुझे इसे अकेले ही मारना पड़ेगा? मुझे जल्दी बताओ। रो, तुमने इस मॉन्स्टर को मारने का इरादा खुद किया था, तो मिलिट्री तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली, क्योंकि तुमने मिलिट्री को क्लियर कर दिया था कि इस मॉन्स्टर को तुम मारोगे, तो तुम्हें ही मारना पड़ेगा। तुम्हें मैं एक चीज़ का पता दे सकता हूँ जिससे तुम इस मॉन्स्टर को आसानी से मार सकते हो। तो तुम्हें वो चीज़ मिलेगी इस शहर में, तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो तुम्हें उसके लिए जाना पड़ेगा दूसरे शहर में। पार्ट 2 का आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो।